अब कुछ दिनों तक सारी भाजपा यूसीसी 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 कहती रहेगी। हाँ, एक उपलब्धि राज्य को जरूर हुई है, इस बिल के पारण के बाद श्री धामी का कद भाजपा के अंदर अब जो है वो बहुत बढ़ गया है। जो लोग अब दिल्ली तक की दौड़ लगा रहे थे परिवर्तन के लिए, अब वो दौड़ें समाप्त हो गई। तो क्या धामी ने बीजेपी में सभी नेताओं की हसरतों पर पानी फेर दिया है? क्या बीजेपी में मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखने वाले नेताओं के अरमान अब आंसुओं में बह जाएंगे? क्या धामी सब पर भारी पड़ गए हैं? ये यूसीसी हमारे घोषणा पत्र का महत्वपूर्ण प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी ने जो कहा उसको निभाया। आज पूरी देवभूमि के अंदर उत्साह का वातावरण है और उत्तराखंड देवभूमि तक नजीर गई है पूरे देश के लिए कि वो दिन भी आएगा जब पूरे देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होगी। बीजेपी के हर छोटे बड़े नेता की जुबान पर अब सिर्फ यूसीसी है। यूसीसी के फायदे क्या हैं, यूसीसी का फुल फॉर्म क्या है, ये भले ही नेताओं को पता ना हो, लेकिन यूसीसी का गुणगान बीजेपी का हर नेता सोते जागते उठते बैठते जरूर कर रहा है। और यूसीसी में खामियां क्या है, यूसीसी में कमियां क्या हैं, यूसीसी लागू होने से खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा, ये सब हरीश रावत ने बताया है। इस बिल में भी बहुत सारी खामियां हैं, इसके प्रोविजंस में बहुत सारी खामियां हैं। इससे लिटिगेशन बढ़ेगा, परिवारों में टूटन बढ़ेगी, इससे लड़कियों के ऊपर परिवार का दबाव बढ़ेगा और होगा ये कि जो पारिवारिक मूल्य हैं, जो प्रेम और विश्वास पर आधारित होते हैं, वो भी इससे खंडित होंगे। हासिल कुछ नहीं होगा, खेती की जोतें और कमजोर होंगी क्योंकि इससे और ज्यादा बटेंगे। जो लोग हमारे बाहर रह रहे हैं उनके लिए मुसीबत यह आएगी कि उनको यहाँ आकर के कई तरीके के नए लिटिगेशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ वो रह रहे होंगे वहाँ दूसरे तरीके की स्थिति होगी, यहाँ दूसरे तरीके की स्थिति होगी। हमारी लड़कियों को भी जो बाहर से ब्याह करके लड़कियां आएंगी उनके सामने भी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि उन पर यहाँ का कानून लगेगा और जहाँ वो हक मांगेंगी तो वहाँ मायके का वहाँ दूसरा कानून लगेगा। तो इन सब बहुत सारी और भी विसंगतियां हैं इसमें, जिनका कोई समाधान निकालने का प्रयास नहीं। यूसीसी के नाम पर बीजेपी प्रचार का ढोल बजा रही है और ये ढोल बहुत दिनों तक बजता रहेगा। बड़ा सवाल ये है कि क्या वास्तव में इससे जनता को फायदा होगा? क्या उत्तराखंड में अब बेरोजगारी दूर होगी? मुख्यमंत्री या भाजपा बहुत सारे सवालों का जवाब देने की स्थिति में है नहीं, जैसे बेरोजगारी के प्रश्न पर नहीं। उनके सामने इस बात का जवाब भी नहीं है कि आप भर्तियां निकाल रहे हैं लेकिन इम्तिहान नहीं हो रहे हैं और उसके बाद इम्तिहान हो रहे हैं तो वो स्थगित क्यों हो जा रहे हैं। उनके पास इस बात का जवाब देने के लिए समय नहीं के लिए कोई वो नहीं है कि अंकिता की माताजी ने जिस वीआईपी को इंगित किया है, जिसके कारण अंकिता की हत्या हुई है, तो उस वीआईपी को आप कानून के दायरे में क्यों नहीं ला रहे हैं। हाई कोर्ट ने उद्यान घोटाले में और कृषि घोटाले में सीबीआई की जांच की बात की है। हाई कोर्ट ने और भी एक आध मामले में सीबीआई की जांच की मांग की है। हाई कोर्ट ने खनन को लेकर के बड़ी तल्ख टिप्पणियां की हैं। तो इन सब बातों पर राज्य सरकार को जवाब देना था जनता के बीच में विधानसभा के माध्यम से। वो उससे बचना चाहते थे और वो चाहते थे कि भ्रष्टाचार के मामले न उठें, जो कानून व्यवस्था में गिरावट है उसका मामला न उठे, शिक्षा में स्वास्थ्य में जो गिरावटें आ रही हैं उनके कामकाज में उस पर चर्चा न हो। विधानसभा से पारित होने के बाद यूसीसी को जल्द लागू करने का दावा भी बीजेपी की सरकार कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस यूसीसी से उत्तराखंड की जनता को फायदा होगा या फिर भारतीय जनता पार्टी को सियासी फायदा होगा। सवाल ये भी है कि क्या ये यूसीसी अब धामी की जो तमाम खामियां हैं, जो नाकामियां हैं, उन पर पर्दा डालने में मददगार साबित होगा। क्या बीजेपी में अब उनके खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं रहेगा?